सो हेलो गाइस, कैसे हो भी सभी। आई होप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं राहुल और आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, हम आप सभी के लिए सी सेट का जो बैच है वो स्टार्ट करने वाले हैं और मैं आपको मैथ और रीजनिंग सी सेट में पढ़ाऊँगा। क्लियर है बच्चे? तो अगर हम थोड़ा सा सी सेट के बारे में बात करें तो सी सेट में टोटल आपके कितने क्वेश्चंस होते हैं? 80 क्वेश्चंस। ठीक है। इन 80 क्वेश्चंस में से अगर हम क्वांट और रीजनिंग की बात करें तो क्वांट और रीजनिंग दोनों को मिलाकर जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं वो 40 टू 55 क्वेश्चंस के बीच में आपके वैरी करते हैं, है ना। तो क्वांट और रीजनिंग जो है ना वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपके सी सेट के एग्जाम में। ठीक है बच्चे, चलिए। तो अब देखो, जैसे कि हमने देखा कि 2022 का जो सी सेट का एग्ज़ाम हुआ या 2021 में जो सी सेट का एग्ज़ाम हुआ उसमें जो इम्पोर्टेंट चैप्टर हमारे रहे ना, वो इम्पोर्टेंट चैप्टर रहे हम लोगों के नंबर सिस्टम। अभी मैं क्वांट की बात कर रहा हूँ, फिर हम कल बात करेंगे रीजनिंग की। क्लियर है? तो अगर हम क्वांट की बात करें तो सबसे पहले देखो, हम जो चैप्टर्स पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। राइट। अब देखो, नंबर सिस्टम अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है। जैसे कि अगर हम बात करें कि 2022 में नंबर सिस्टम में से जो क्वेश्चन पूछा गया वो क्वेश्चन पूछा गया था नंबर ऑफ फैक्टर से। नंबर ऑफ फैक्टर से, ठीक है। तो नंबर सिस्टम के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं एक बार मैं आपको फटाफट बता देता हूं, जिससे कि आपको आइडिया हो जाए कि नंबर सिस्टम के अंदर कौन कौन से हमारे चैप्टर्स आते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर जो आता है ना नंबर सिस्टम के अंदर, वो आता है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। इसके बाद जो सेकंड चैप्टर होता है वो होता है यूनिट डिजिट, जो हम पढ़ेंगे, है ना। देन थर्ड चैप्टर जो होता है वो होता है नंबर ऑफ फैक्टर्स। फोर्थ चैप्टर जो होता है वो होता है डिविजिबिलिटी रूल। एंड देन हम पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम। एंड देन हम पढ़ेंगे HCF एंड LCM। ठीक है। अब देखो, यहां से जो ये मैंने चैप्टर्स लिखे हैं अभी आपके लिए, इनसे सभी चैप्टर से सी सेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर बच्चे? अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाओगे तो नंबर सिस्टम में से क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर से भी क्वेश्चन आता है, यूनिट डिजिट से भी क्वेश्चन आता है, नंबर ऑफ फैक्टर से भी आता है, डिविजिबिलिटी रूल से भी आता है, रिमाइंडर थ्योरम से भी आता है और HCF एंड LCM से भी आता है। ठीक है। ये वाला पार्ट कंप्लीट करने के बाद जो मैं पार्ट आपको स्टार्ट करवाऊंगा वो हमारा चैप्टर होगा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, है ना। अब अगर आप लोगों ने सी सेट का 2022 का प्रीवियस ईयर का पेपर देखा है तो वहां हमने क्या देखा कि वो पूरा पेपर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से भरा हुआ था। जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आए थे वो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से पूछे गए थे। ठीक है बच्चे? तो और अगर मैं स्पेशली बोलूं तो परम्यूटेशन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, है ना। अच्छे अच्छे क्वेश्चन परम्यूटेशन से पूछे गए थे। तो बेसिकली हम किस तरह से पढ़ेंगे, पहले हम नंबर सिस्टम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, देन प्रोबेबिलिटी, इन चैप्टर्स को सबसे पहले हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद हमारे बेसिक चैप्टर रह जाएंगे, परसेंटेज, रेशियो वगैरह, ये सब हम करते ही रहेंगे। क्लियर है बच्चे? तो मेन हमारा जो फोकस है ना, हमें इतना तो स्कोर करना है कि हम पहले आराम से सी सेट क्वालिफाई कर लें। राइट। चलिए, तो आज का हम पहला चैप्टर आज स्टार्ट करते हैं और चैप्टर का नाम लिखना आप लोग नंबर ऑफ फैक्टर। राइट बच्चे?
सो आज का हमारा फर्स्ट चैप्टर है जो कि नंबर सिस्टम के अंदर ही आता है। इट्स अ पार्ट ऑफ नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम के अंदर फर्स्ट चैप्टर जो हम स्टार्ट करेंगे वो होगा हमारा नंबर ऑफ फैक्टर्स। चलिए ठीक है, तो इसको एक बार लिख लीजिए कि आज का जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो अगर हम बेसिक बात करें सबसे पहले कि सर फैक्टर्स होते क्या हैं, राइट? तो देखो दो चीजें होती है, एक होते हैं मल्टीपल्स और दूसरी चीज होती है फैक्टर। ठीक है, इन दोनों को समझने के लिए हम एक नंबर लेते हैं, जैसे मैंने लिया 12 और यहां पे भी मैंने ले लिया 12। तो अगर हम बात करें कि 12 के फैक्टर्स क्या होंगे, 12 के मल्टीपल्स क्या होंगे, ठीक है, कि 12 के मल्टीपल्स क्या होंगे, तो वो सारे नंबर्स जो 12 से डिवाइड हो जाते हैं वो 12 के मल्टीपल्स हैं। मतलब अगर हम आसान भाषा में बात करें तो 12 का टेबल जो है ना वो 12 के मल्टीपल्स होंगे, जैसे कि 12, 24, 36, 48, 60, 70 एंड सो ऑन, है ना। इसी तरह से इंफिनिटी तक जाते रहेंगे। अब अगर हम बात करते हैं कि सर फिर फैक्टर्स क्या होते हैं, तो बच्चे फैक्टर्स होते हैं कि जो 12 है ना, 12 को हम जिन जिन नंबर से डिवाइड कर सकते हैं वो हमारे 12 के फैक्टर्स होंगे। क्लियर है? 12 को हम जिन जिन नंबर से डिवाइड कर सकते हैं वो हमारे फैक्टर्स होंगे। ओके, रंजन वेरी गुड इवनिंग, सृष्टि वेरी गुड इवनिंग। ठीक है, यहां पर हमारा एलईडी लगा हुआ है, चलिए कोई बात नहीं। देखिए बच्चे, अब अगर हम बात करें कि सर फैक्टर्स क्या होते हैं, तो फैक्टर्स का मतलब है 12 को हम किन किन नंबर से डिवाइड कर